हेलो एवरीवन। दोस्तों, महाटीटी के हम लोग क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम लोग इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और आईबीपीएस इसमें क्या पूछता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये 2016 का पेपर है महाटीटी का। इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस स्पेल कौन सा है पूछ रहा हूँ, मतलब दिए गए जो चूज द मिस स्पेल। इसमें मिस स्पेल कौन सा है वो देखना है हमें। तो पहला ये प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन ये बराबर है एग्जैक्टली ऐसी स्पेलिंग आती है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ प्रोग्रेस में है, ऐसा इसका मतलब है। प्रोग्रेस में है मतलब तरक्की पर है, ग्रोथ जारी है या डेवलपमेंट जारी है। प्रोफेशन बोले तो वो जो हम प्रोफेशन करते हैं अलग अलग, जैसे आप लोग सब टीचर है तो टीचिंग का एक प्रोफेशन हो गया, डॉक्टर हो गए, डॉक्टर अपने अपने प्रोफेशन होते हैं उसके हिसाब से। प्रिविलेज, तो प्रिविलेज की यहाँ पर स्पेलिंग कर रहा है, ये वाला एरर है इसमें। एक्चुअली प्रिविलेज ऐसा लिखा जाता है, प्रिविलेज ऐसा लिखा था, यहाँ पर आई आता जबकि इसने ई यूज किया, इसलिए ये वाला मिस स्पेल है। और प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, मतलब स्पेशल, जिसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं या इम्यूनिटीज देते हैं उसको बोलते हैं प्रिविलेज, खास सहूलत बोलते हैं इसको। प्री रिक्विजिट मतलब ये भी बराबर है, प्री रिक्विजिट मतलब प्रायर कंडीशन, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के से पहले आपको कुछ करना होता है, उसको बोलते हैं प्री रिक्वेस्ट। जैसे आपको टीईटी देना है तो आपको डीएड या बीएड करना आपकी प्री रिक्विजिट, कोई और भी और दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो इसलिए आंसर है थर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट नेम ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज। तो क्लॉज के ऊपर सवाल पूछा है यहाँ पर, और ये जो अंडरलाइन क्लॉज किया है ये हमें पहचानना है। तो पहले हम समझ लेते कि ये है क्या। देखो यहाँ पर ना, ये पूरा क्लॉज जो यूज किया है ना वो सब्जेक्ट की जगह यूज किया है। अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूँ, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो भी ये बराबर होता। ट्रेन इज सर्टन मतलब ट्रेन क्या है, फिक्स है, वो टाइम पर आएंगे, ऐसा अगर मुझे बोलना है तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कभी भी हमेशा नाम होता है, तो ये नाम की जगह पर उसने पूरा एक क्लाउज यूज किया, मतलब ये एक सेंटेंस की जगह पर, ये सब्जेक्ट की जगह पर पूरा क्लाउज यूज किया, तो इसको सब्जेक्ट क्लाउज बोलते हैं। असल में हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा नाम रहते हैं, तो इसलिए ये पूरा जो क्लाउज है जो उसने यूज किया वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया, तो ये नाउन क्लॉज है। और नाउन क्लॉज हमेशा सब्जेक्ट क्लॉज या नाउन क्लॉज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? नाउन क्लॉज, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग इसमें समझते हैं, जब हम लोग क्लॉज पढ़ते हैं कंजक्शन में डिटेल में समझते हैं। महाटीटी पे हमेशा एक क्वेश्चन इस पे से आता ही है, सबसे मुश्किल बच्चों को लगता है यही, पर देखा जाए तो बहुत आसान होता है ये भी, इसमें भी मुश्किल जैसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज इन द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ से हमें एक्टिव वॉइस यूज चूज करना है। ये पैसिव वॉइस का एग्जांपल दिया है यहाँ पर, और क्या एग्जांपल है? लियोपर्ड्स आर सराउंडेड बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर आपको इसको एक्टिव वॉइस में करना है। हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, अगर V1 रहा, V1 रहेगा या फिर V5 रहेगा, है ना, V5 रहेगा तो हम लोग इसको पैसिवाइज करते थे, M इज R और V3 करते हैं, V3। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है पैसिवाइज का, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस इस तरह होता है, इसको पैसिव वॉइस कंडक्ट करते हैं जब ये सारे हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और V3 बनाते हैं। तो आप ये वाला सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पर आर सराउंडेड, है ना, इसको यहाँ पर आर लिया है हमने और V3 करा है इसको, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अब हमको इसको पैसिवाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ का है उसको इधर लाएंगे और उसके हिसाब से हम सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, मतलब हमको वापस इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अब V1 या V5 हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, V1 आएगा। अब ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जब डिटेल में हम लोग क्लास में पढ़ते हैं ना तो बहुत सिंपल होता है इसको, और उसका आंसर करना भी बहुत सिंपल होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा, ह्यूमन सेटलमेंट, सेटलमेंट्स, है ना। अब यहाँ पर V1 V5 किसके लिए यूज किया जाता है, जो सिंगुलर थर्ड पर्सन है ना, ही, शी, इट, और कोई एक नाम सिंगुलर नाम, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट, तो सिंगुलर के लिए यूज होता है। अगर ये प्लूरल होगा तो आर यहाँ पर V1 यूज किया जाता। और वैसे ही यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आप गौर से देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल है ना, सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन सेटलमेंट प्लूरल है, तो इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट्स की जगह पर यहाँ पे आएगा V1, V1 आएगा सराउंड्स, सराउंड, सिर्फ साउंड सराउंड आएगा, सराउंड डेड नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग ऑप्शन से, तो देखो यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट सराउंडेड, देखो ये इसने ईडी लगा दिया, पास्ट टेंस कर दिया, जबकि इसको पास करना हमको नहीं है क्योंकि यहाँ पे आर है, तो ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट सराउंड्स एस लगा दिया, V5 कर दिया उसको, जबकि हमको V1 लेना है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हैड सराउंडेड, इसको परफेक्ट टेंस कर दिया, इसलिए ये भी गलत है, तो आपका 4 आंसर रहेगा। ह्यूमन सेटलमेंट सराउंड्स, सराउंड आएगा यहाँ पर, V1 आएगा, ठीक है, V1 आएगा, इसलिए राइट आंसर है। हो सकता है थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, क्योंकि मैं इतने कम टाइम में इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा मुश्किल देंगे, तो मैं फिर कभी लेक्चर लूँगा तब इसको समझाऊंगा कि कितना आसान होता है इसे पहचानना। 10 सेकंड बहुत होते हैं, 10 सेकंड में बहुत होते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। चूज करेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ हमें पास्ट परफेक्ट टेंस चूज करना है, तो हमको सबको मालूम है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, आपका हैड आएगा और V3 आएगा, ठीक है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे हैड गॉन, तो यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर हैज गॉन आ गया, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये वाज गॉन आ गया, ये भी गलत हो गया, इसलिए आंसर क्या हमारा पहला वाला। नेक्स्ट, सिलेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस गिवन, सेंटेंसेस, हमको इनडायरेक्ट स्पीच देखना है इसमें से। इनडायरेक्ट स्पीच में से हमको 3 चीजें चेक करनी होती है जिसके बेस पर पूरा आंसर हमेशा आ जाता है। वो कौन कौन सी, मैं थोड़ा समझाता शॉर्ट में। पहले तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ना, ये कौन सा है हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमको रिपोर्टिंग स्पीच के टाइम पे यहाँ पर एक्सक्लेम करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पर जो कंजक्शन रहेगा वो हमेशा दैट आता है, दैट करना पड़ेगा, और टेंस बदलना पड़ेगा, जैसे इट इज है तो उसको पास्ट टेंस में करना पड़ेगा, इट वाज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से राइट आंसर आएगा। तो का एक्सक्लेम्ड है, तो यहाँ पे भी एक्सक्लेम्ड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब चारों जगह सही है। ये यहाँ पे भी कंजक्शन ये वाला निकल गया आपका, क्योंकि दैट कंजक्शन है। अब इट वाज आना चाहिए, इट वाज है ना, इट वाज, तो ये इट वाज नेगेटिव में लिया उसने, ये भी निकल गया, अब रहे दोनों। तो यहाँ इट वाज वेरी ब्यूटीफुल टू गेट देयर कार्ड क्लीन्ड, और यहाँ पे लिख लिया क्लीन। तो जब यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, ये वाला पास्ट टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता, इसको भी पास्ट करना पड़ेगा हमें, इसलिए आंसर क्या रहेगा आपका। नेक्स्ट, करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ प्रिडिक्ट, आपको सिनोनिम्स लिखना है प्रिडिक्ट का, और प्रिडिक्ट मतलब अंदाजा लगाना, प्रिडिक्शन करना। तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन करना, ये प्रिडिक्शन की कोई बात नहीं है। असर्शन करना, किसी चीज को असर्शन ठाम पाने बोलना, एकदम पुख्ते तौर पर बताना, उसको बोलते हैं असर्शन या असर्ट करना किसी चीज के लेकर। और एक्सप्लेन करना, आपको मालूम है जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन करना। तो प्रिडिक्ट करना मतलब क्या, फोरटेल। चूज द अपोजिट ऑफ एंडो, एंडो का मतलब होता है किसी चीज को हम लोग डोनेशन देना बोलते हैं, जिसको डोनेशन देना या देनगी देना बोलते हैं इसको आम पर, देनगी देना, इसको डोनेट कर देना, किसी को दे देना। तो इसका अपोजिट है ना, तो डाइवर्ट नहीं आता, डिस्पोजिशन भी नहीं आता, रोब भी नहीं आता, स्नैच का मतलब था छीन लेना, इसलिए इसका मतलब ये रहेगा। चूज करेक्ट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस दैट हैज एन एरर, यहाँ से एरर पहचानना है आपको कि किसमें एरर है। तो नाइदर डिड ही एक्सेप्टेड द पनिशमेंट और अपोलोजाइज्ड। देखो यहाँ पर डिड आ गया ना, तो ये डिड इनके लिए दोनों, ये इसको मतलब इनके लिए है, ये इनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देता है इसको भी, क्योंकि डिड यूज हो गया यहाँ पे। तो ये कैसा, जैसे प्रेजेंट टेंस, क्योंकि एक टेंस पहचानने के लिए एक ही सिंबल होता है, जब ये डिड आ गया तो आपको इसको ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए एरर किस में आ गया, सी में आ गया। सिलेक्ट द डिग्री सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे नीचे डिग्री, आपको डिग्री पहचानना है यहाँ पर कौन सी डिग्री है। तो डॉग्स आर इजियर टू कैच देन द डियर और बियर, तो देखो यहाँ पर 2 ग्रुप दिए गए, हालांकि है तो ये प्लूरल, ये 2 चीजें दी है, दो गुट है, 2 ग्रुप है, या 2 चीजें हैं।
तो इनके बीच में कंपैरिजन है, तो ऐसे समय में सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता है। ठीक है, अब इसको सिर्फ कंपेरेटिव और पॉजिटिव डिग्री दोनों में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये इजियर टू कैच है ना, ये इजियर, तो ये कौन सी डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है, मतलब आप इसको पॉजिटिव डिग्री में ही करना है इसको। तो डियर और बेयर आर नॉट एज इजी टू कैच एज अ डॉग, है ना, तो ये आंसर आपका बराबर है। मतलब यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि डॉग और इजियर टू कैच, देन मतलब डॉगों को पकड़ना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू डियर और बोर, तो इसका नेगेटिव बनाना पड़ेगा हमको। डीर और बोर आर नॉट एज इजी टू कैच एज अ डॉग, तो डॉग के उतना इजी नहीं है इनको पकड़ना, डीर को और बोर को पकड़ना, मतलब मुश्किल है, ऐसा इसका मतलब है। कंपेरेटिव डिग्री में आपको समझाऊंगा मैं, इसलिए आंसर ये चाहिए पहला। डॉग्स आर इजीएस्ट, देखो दो गुट में कंपेरिजन हो रहा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो ही नहीं सकती, इसलिए ये गलत हो गया। डॉग बोर आर एज इजी टू एज कैच डॉग, देखो नेगेटिव करना पड़ेगा इसको, नहीं है बराबर बताना पड़ेगा। डॉग्स आर इजियर टू कैच, मतलब डॉग इजी है कैच करना डीर और बोर के कंपेयर में, तो हमें बताना पड़ेगा डीर और बोर नॉट एज इजी, मतलब एज इजी नॉट इजी, उतना इजी नहीं है, डॉग को पकड़ना मुश्किल काम है, तो नेगेटिव करना पड़ेगा इसको, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव इसलिए गया। और डॉग्स आरंट इजी, ये भी गया अपने आप में, आंसर आ गया आपका ये। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चूज करेक्ट द प्रीपोजिशन गिवन बिलो, यहाँ पर प्रीपोजिशन देखना है। किरण वाज इनोसेंट ऑफ द गिल्ट, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन लगता है हमेशा, आफ्टर नहीं लगेगा, और विथ नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, ऑफ लगेगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे बच्चों, ऐसे ही हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करेंगे। और अभी एग्जाम्स फरवरी में होने वाले हैं आपके इसके महा टीटी के, अभी दिसंबर से हमने बैच स्टार्ट किए नहीं, दिसंबर 20 से, तो ऑनलाइन ऑफलाइन है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो जो भी बच्चे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा और थंबनेल में भी रहेगा, तो कॉल करके कर सकते हैं इंक्वायरी, दोनों ही मोड पर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय।